राधे राधे गाइस। तो आज हम आ गए फिर से एक न्यू व्लॉग लेके। हालांकि ये व्लॉग बहुत पुराना है, जो मैंने एडिट करना भूल गई थी और पोस्ट करना भी भूल गई थी। ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक कोलैब डाला था, जो मेरा फर्स्ट ब्रांड कोलैब है। ठीक है, तो ये था वुमन कार्ड की तरफ से और मुझे उनकी तरफ से मिला था एक पीआर। तो ये मेरी लाइफ का सबसे फर्स्ट पीआर है और इससे पहले मुझे कुछ भी मतलब पीआर या फिर ब्रांड कोलैब नहीं आया था और ना मैंने किया था। बाकी खुद अप्रोच भी करना पड़ता है इंस्टाग्राम पे, एज यू नो। ठीक है, तो ये मेरे फर्स्ट पीआर था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने जो भी उनको रील वगैरह था वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो यार उनके लिए एक वीडियो भी बना देती हूँ। तो ये प्रमोशन वीडियो भी है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि देखो गाइज, मैंने लाइफ में ऐसी चीज़ें देखी है जो मैं कभी भूलना नहीं चाहती। मुझे चीज़ों की कीमत, पैसों की कीमत बहुत समय से पहले ही पता चल गई है। ठीक है, तो जब मैं छोटी थी तो मुझे कभी मिल नहीं पाई चीज़ें जो मेकअप की थी, या फिर जो नॉर्मल चीज़ें थी वो कभी मिल नहीं पाई। हमारी फैमिली उतनी भी नहीं थी कि कुछ अच्छा एक्सपेंसिव अफोर्ड या फिर नॉर्मल जो चीज़ें होती वो भी अफोर्ड कर पाए मेरे लिए। वो बस मेरी स्कूलिंग अफोर्ड कर पा रहे थे, वही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ थी। एक बात मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब जब मुझे डांस वगैरह पसंद था या फिर मैं बहुत एक्साइटेड होती थी डांस के लिए, तो उसमें एक चीज़ होती थी कि हमारे स्कूल की तरफ से हमें मेकअप प्रोवाइड किया जाता था। अगर जो भी कंटेस्टेंट है डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्कूल के बच्चे, तो उनको मेकअप कराते थे हमारे स्कूल में। तो ना मतलब मेरे पास जो भी होता था, एक छोटू सा मेकअप बॉक्स लाया था रो धो के मम्मी के पास से, तो वो था मेरे पास। और तो उसी में आई शैडो, उसी में लिपस्टिक, उसी में सब। लेकिन ना मेरे पास कभी आईलाइनर नहीं था, और जो आईलाइनर था ना हमारे स्कूल में ना लगाते थे लड़कियों को कि जो डांस है उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखे इसलिए। तो गाइस मैं इतना एक्साइटेड हो जाती थी कि भाई आईलाइनर लगेगा, स्कूल जाना है। मतलब डांस के लिए तो होती ही थी, लेकिन वो आईलाइनर लगाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी। ये तो ऐसी ना मतलब चीज़ों के लिए ऐसी मैंने चीज़ मन मारा है अपना। तो मेरे लिए कुछ भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी हो, कम से कम भी हो, लेकिन अगर कुछ होता है मेरी खुद की मेहनत से या फिर मैं खुद करती हूँ और मुझे उसका फल मिलता है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ भगवान को, मेरी सिचुएशन को, मेरी फैमिली को, जो मैं हूँ उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो आप भी ग्रैटिट्यूड करा कीजिए। तो बस, और ये जो चीज़ें थी मुझे मिली थी ब्रांड कोलैबोरेशन में। तो सबसे पहले जो था वो मुझे मिला था फाउंडेशन एंड कंसीलर। सो आपको तो ये पता ही होगा। तो मतलब ये जो चीज़ें थी बहुत ही ज़्यादा महँगी थी मेरे लिए, एंड मैं सच्ची बताऊँ तो मैं बहुत एक्साइटेड भी थी। तो वो फाउंडेशन, वो जो कंसीलर था, मतलब अभी भी मैं कभी सोचूँ कि भाई मुझे परचेज़ करना है, तो मैं 10 बार सोचती हूँ कि भाई ज़रूरत है तो लेंगे, ज़रूरत है तो खर्चा करेंगे। लेकिन ऐसे ब्रांड कोलैबोरेशन के थ्रू मिलना बहुत ही बड़ी बात है एज़ अ मिडल क्लास फैमिली। एंड एज़ अ मिडल क्लास फैमिली एल्डर सिस्टर, तो बहुत ही ज़्यादा कठिन बात होती है वो। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो पैकेज था इसमें और भी सारी चीज़ें थी, मतलब बहुत सारे उन्होंने मुझे पीआर भेजे थे। उसके बाद मुझे उन्होंने भेजा था ये डीप क्लीन न्यूट्रोजेना का, मतलब अ, जो मतलब मुझे चाहिए वैसे टाइप का था ये ब्रांड कोलैब। और ये न्यूट्रोजेना का मुझे चाहिए था, मैंने सोचा भी था कि मैं परचेज़ करूँगी। तो अगर आपको इन सब का रिव्यू चाहिए तो मैं दूँगी। ये है सेटाफिल की सनस्क्रीन जो मुझे ब्रांड में मिली थी कोलैब में। तो ये भी मुझे ट्राई करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी कोलैब में ही देख लेते हैं ऐड ऑन करके। आफ्टर दैट मुझे मिला था मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। देन मुझे मिला था न्यूट्रोजेना का डीप क्लीन, ये ऑयल क्लेंज़र है। तो ज़्यादा तो मैंने जो स्किन केयर के प्रोडक्ट है वही मँगाए थे रादर दैन मेकअप प्रोडक्ट, क्योंकि मेकअप कुछ करना होता नहीं है, काजल लगा लेती हूँ, थोड़ा-सा कंसीलर, दैट्स इट। तो मैंने जो था, जो चाहिए था वही कोलैब में माँगा। और ये था फिटमी का प्राइमर। मेरे पास था नहीं प्राइमर, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, दिस इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन कोलैबोरेशन, तो ये भी मुझे मिला था। एंड आपको जो भी प्रोडक्ट है इनको रिव्यू करना है तो मैं बाद में रिव्यू करूँगी। उसके बाद मुझे रेने की स्ट्रोब की क्रीम जो थी वो भी ब्रांड में मिली थी कोलैबोरेशन में। एंड फिर लास्ट में मुझे मिला था सेटाफिल का जो ब्राइट क्लींजर है वो। तो देखो गाइज़, ये जो चीज़ें थी, जो चीज़ें मुझे मिली, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत ही महँगी चीज़ें हैं, मेरे लिए तो है महँगी। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मुझे इतने सारे प्रोडक्ट कोलैबोरेशन में मिल गए। एंड दिस वाज़ माय फर्स्ट कोलैब दो, सो मुझे बहुत ही खुशी भी मिल रही थी, मैं एक्साइटेड भी थी एंड मैं हैप्पी भी फ़ील कर रही थी खुद के लिए। सो गाइज़, बहुत सारे प्रोडक्ट तो वैसे भी मिले हैं ब्रांड कोलैब में। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं इन सबको रिव्यू करूँ और आपको चाहिए हो तो मैं बताऊँ कि ये वर्थ इट है या नहीं बाय करने के लिए, ताकि आपके भी कुछ पैसे बच जाए। सो बस यही दैट्स इट, छोटा-सा वीडियो था मेरा। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी ये कोलैब को लेके, बट मैं ये वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सारे है अभी भी प्रोडक्ट्स जो मुझे बताने हैं आपको, रिव्यू करने हैं, तो मैं बाद में करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए राधे।